अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है फैसल शहजाद और आप देख रहे हैं अर्न विद फैसल यूट्यूब चैनल। काफ़ी सारे दोस्तों की डिमांड आ रही थी कि ट्रस्ट वॉलेट से अपना जो बैलेंस है हमें बताएं कि हम कैसे उसको बाइनेंस में ट्रांसफ़र करें और उसको सेल कैसे करें, यानी ईजी पैसा और जायज़ कैश में कैसे कन्वर्ट करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको मुकम्मल तरीका समझाने वाला हूँ कि अगर आपके पास BUSD है, BNB है या डाई कोइन है या मैटिक कोइन है, कोई भी कोइन है आपका ट्रस्ट वॉलेट में, तो उसको आप बाइनेंस पर कैसे लेकर जाएंगे और बाइनेंस पे जब चला जाएगा तो उसको फिर हम इजी पैसा और जायज़ कैश में कैसे कन्वर्ट करेंगे। मुकम्मल तरीका है, तो आपकी सहूलत के लिए है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दोस्त मुझे कमेंट कर रहे थे वीडियो में। पिछली जो वीडियो मैंने बनाई थी ट्रस्ट वॉलेट वाली, तो काफ़ी सारे दोस्तों के कमेंट थे, तो आज इस पर मैं आपको तफसील से बताने वाला हूँ। अच्छा दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मेरे ट्रस्ट वॉलेट में इस वक्त 7 BUSD यानी $7 पड़े हैं और $2 के जो BNB हैं वो पड़े हैं। तो मैं जो BUSD है इसको ट्रांसफ़र करने लगा हूँ अपनी बाइनेंस एप्लीकेशन में। तो उसके लिए आपको बाइनेंस का एड्रेस चाहिए। तो एड्रेस आपको कैसे मिलेगा? सबसे पहले तो एड्रेस लेके आते हैं। हम आगे हैं अपनी बाइनेंस एप्लीकेशन पर और यहाँ पर आपने जो वॉलेट का बटन है ये आप गौर करें, नीचे देखें, यहाँ पे सबसे आखिर में जो है वॉलेट का बटन आपको नजर आ रहा होगा। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, ये देखें, इस पर आपने क्लिक करना है। जब हम वॉलेट पे क्लिक करते हैं तो ऊपर हमारा जो मेन्यू है वो इस तरह का नजर आता है। तो सबसे पहले तो आप देखें कि यहाँ पे ओवरव्यू आपको नजर आ रहा है, उसके बाद स्पॉट है, फिर फंडिंग है। तो आपने जस्ट यहाँ पे क्लिक कर देना है डिपॉजिट पे। ये जो आपको डिपॉजिट का बटन नजर आ रहा है इस पे आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आपका जो कोइन है वो कौन सा है, यानी कौन सा कोइन आप इसमें डिपॉजिट करना चाहते हैं। तो हमारे पास BUSD है, तो हम यहाँ पे सर्च में लिखेंगे BUSD। तो ये कोइन आपके सामने आ गया, इस पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद वो पूछ रहा है कि आपका नेटवर्क कौन सा है। तो हमारा जो नेटवर्क है वो इस वक्त स्मार्ट चेन है, BNB स्मार्ट चेन। ठीक है, ये जो फर्स्ट वाला है इसको हम सिलेक्ट कर देंगे। ये हमारा नेटवर्क सिलेक्ट हो गया। अब आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ये जो निशान आपको नजर आ रहा है इस पे क्लिक करेंगे तो ये एड्रेस हमारा कॉपी हो जाएगा। ठीक है, इस पे ये देखें हमने क्लिक किया और हमारा जो एड्रेस है वो कॉपी हो गया। अब हम आ जाएंगे वापस ट्रस्ट वॉलेट पर। ट्रस्ट वॉलेट को आपने ओपन कर लेना है और आपने क्लिक करना है BUSD पर। ये जो BUSD आपको नजर आ रहा है इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखें कि हमारे पास 3 ऑप्शन है, सेंड, रिसीव और स्वैप। तो अब हम इसको सेंड करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे सेंड के बटन पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले वो पूछेगा कि एड्रेस, कि आप किस एड्रेस पे सेंड कर रहे हैं। तो जो हमने एड्रेस बाइनेंस से कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे और यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे। अब मेरे पास 7 BUSD है, तो मैं यहाँ पे 7 भी लिख सकता हूँ, या फिर ये जो मैक्स का बटन है इस पे दबाएंगे तो ये 7 ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लेगा, या जितना भी बैलेंस होगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद ये सबसे ऊपर देखें कि कंटिन्यू का बटन लिखा होगा, इस पे आप क्लिक करें। यहाँ पे ट्रांसफर की मुकम्मल डिटेल आ जाएगी ट्रांजैक्शन की और नीचे आपको कंफर्म का बटन मिलेगा, तो ये आपने कंफर्म कर देना है। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे तो ये ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाएगी और तकरीबन 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर ये जो ट्रांसफर है ये कंप्लीट हो जाएगा और आपका बैलेंस चला जाएगा बाइनेंस में। मुझे इस वक्त ट्रांजैक्शन की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपने ये कंफर्म कर देना है। तो जैसे ही आप कंफर्म करेंगे तो बाइनेंस में आपका बैलेंस ये शो हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये मेरा बैलेंस अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आया हुआ है और $82 मेरे पास मौजूद है। उसके बाद अगला जो काम है वो आपने क्या करना है, आपने देख लेना है कि आपका जो बैलेंस है वो स्पॉट में आया है। स्पॉट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नजर आ जाएगा, फंडिंग में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नजर आ जाएगा। ठीक है, ये नीचे आपको बैलेंस सारे नजर आ जाएंगे। यहाँ पे आपका BUSD होगा, मेरा इस वक्त USDT है। अच्छा, जब आपका बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा तो उसके बाद आपने जो काम करना है वो ये है कि ये जो ट्रेड का बटन आपको नजर आ रहा है ना, ये वाला, इस पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो इस तरह का मेन्यू आपके सामने ओपन होगा। ये नोटिफिकेशन आ रहा है, इसको मैं क्लोज करता हूँ यहाँ से। ये दूसरा नोटिफिकेशन है, इसको भी क्लोज कर देते हैं। और ऊपर आप गौर करें तो एक मेन्यू नया ओपन हुआ है, ये वाला। ठीक है, अब हम क्लिक करेंगे कन्वर्ट पे। ये जो कन्वर्ट आपको नजर आ रहा है यहाँ पे क्लिक करेंगे और हमारे सामने जो मेन्यू आएगा इस तरह का आएगा। कन्वर्ट पे क्लिक करने के बाद आप देखें कि मेरे पास इस वक्त जो अवेलेबल है वो 5 BUSD हैं और आपके पास जो अवेलेबल होंगे, जितना भी आपका बैलेंस होगा वो यहाँ पे नजर आ रहा होगा। अगर यहाँ पे नजर ना आए, यहाँ पे आप थोड़ा सा गौर करें तो आपको नजर आ जाएगा, ये छोटा सा आपको नजर आ रहा है ये वाला। ठीक है, ये जहाँ पे मैंने तीर का निशान लगाया ये आपको नजर आ रहा होगा। अगर आपको यहाँ पे बैलेंस नजर नहीं आता तो फिर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये जो देखें यहाँ पे इस वक्त स्पॉट वॉलेट सिलेक्टेड है और इस पे आप क्लिक करें तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। ठीक है, ये देखिए फंडिंग वॉलेट भी है और यहाँ पे स्पॉट वॉलेट भी है। तो यहाँ पे आप नीचे गौर करेंगे तो आपका जो बैलेंस है वो नजर आ जाएगा कि आपका बैलेंस स्पॉट में पड़ा है या फंडिंग में पड़ा है। ठीक है, तो इस वक्त हमारा जो है स्पॉट में ही है, तो मैं स्पॉट में ही रहने देता हूँ। तो नीचे वाले ऑप्शन में देखें कि इस वक्त BTC सिलेक्टेड है, तो यहाँ पे आपने USDT कर लेना है। ठीक है, USDT लिखेंगे, USDT आ जाएगा और आपने उसके बाद जितने आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, फर्ज करें मेरे पास तो इस वक्त 5 है तो मैं 5 को ही कन्वर्ट कर लेता हूँ, बल्कि मैं मैक्स के बटन पे क्लिक
कर देता हूँ तो ये टोटली कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब हम जो कर रहे हैं ये सेल करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि जो डिमांड है वो यूएसडीटी की ज्यादा होती है। यूएसडीटी को आप आसानी से सेल कर सकते हैं। वैसे तो बीयूएसडी भी सेल हो जाएंगे, लेकिन मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि यूएसडीटी बहुत आसानी से सेल हो जाता है। अमाउंट लिखने के बाद आपने ये जो नीचे प्रीव्यू कन्वर्जन है इस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ये देखिए सेकंड चल रहे होते हैं, इस सेकंड को कंप्लीट होने से पहले पहले आपने इसको कन्वर्ट करना होता है। लेकिन अगर ये सेकंड खत्म हो जाए, ये देखें वो कहेगा कि दोबारा रिफ्रेश करें। ठीक है, जैसे ही आप रिफ्रेश के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये सेकंड दोबारा शुरू हो जाएंगे, तो आप कन्वर्ट के बटन पे क्लिक कर दें। ठीक है, देखें कन्वर्जन सक्सेसफुल हो गई है और जो हमारे बीयूएसडी थे वो कन्वर्ट होके यूएसडीटी में चले गए हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं बैक होम पे। तो इस तरह से आप जब ट्रस्ट वॉलेट से अपना कोई भी बैलेंस लेके आते हैं उसको आपने कन्वर्ट करना होता है यूएसडीटी में। ठीक है, उसके बाद दोबारा हम ये वॉलेट पे क्लिक करेंगे। वॉलेट पे क्लिक करके आपने चेक कर लेना है कि आपका बैलेंस कहाँ पर है। ये आप पहले स्पॉट में चेक करेंगे। जो देखें हमने यूएसडीटी अभी जो कन्वर्ट किए हैं, जो हमने बीयूएसडी अभी कन्वर्ट करके यूएसडीटी बनाए हैं, वो हमारे यूएसडीटी पड़े हैं स्पॉट वॉलेट में। और हमें विड्रॉ करने के लिए बैलेंस चाहिए होता है फंडिंग वॉलेट में। तो इसको आप ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे। ये जो ट्रांसफर का बटन आपको नजर आ रहा है इस पे आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, इस पे आपने कुछ भी नहीं छेड़ना और सिर्फ ये जो BTC लिखा हुआ है इस पे आप क्लिक करेंगे और आपने सिलेक्ट कर लेना है USDT। ठीक है, और मैक्स के बटन पे क्लिक कर देना है और कंफर्म ट्रांसफ़र कर देना है। यानी आप ऊपर आप गौर करें कि ये कह रहा है कि जो ट्रांसफ़र है ये स्पॉट वॉलेट से फंडिंग वॉलेट में जा रहा है, इसकी कोई फीस वगैरह नहीं है। ठीक है, आपने कंफर्म ट्रांसफ़र पे क्लिक कर देना है। ये देखें ट्रांसफ़र सक्सेसफुल हो गया। अब आपका जो बैलेंस है वो फंडिंग में चला गया है। अब देखें फंडिंग में $80 हो चुके हैं और यहाँ पे USDT आपको नज़र आ रहे होंगे। अब हम इस बैलेंस को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, इजी पैसा जैज़ कैश में सेल करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए आपने ये जो होम का बटन है इस पर क्लिक करेंगे। होम के बटन पे आने के बाद आपने ये जो P2P ट्रेडिंग है ये आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा। हो सकता है यहाँ पे ना हो तो आपने सर्च में लिख लेना है P2P, या फिर आप ये जो मोर का बटन आपको नज़र आ रहा है ये वाला, इस पर क्लिक कर लें या फिर सर्च में क्लिक कर लें, P2P आपको मिल जाएगा। बहरहाल ये ज़्यादातर यहीं पे होता है, क्योंकि अगर आपने सेटिंग वगैरह कोई छेड़ी होगी तो फिर हो सकता है कहीं और चला जाए, लेकिन ज़्यादातर ये यहीं पे होता है। अच्छा, ये जो P2P ट्रेडिंग आपको नज़र आ रहा है इस पर आपने क्लिक कर देना है। इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो इस तरह का मेन्यू आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे बाय है और यहाँ पे सेल है। तो अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो ख़रीदने का जो तरीका है वो मैंने पहले बताया हुआ है कि डॉलर आप किस तरह से ख़रीदते हैं, जैज़ कैश और इजी पैसा से किस तरह से ख़रीदते हैं। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने इसको सेल कैसे करना है। यानी आपके पास डॉलर मौजूद हैं बाइनेंस में, आप उसको जैज़ कैश और इजी पैसा में कैसे सेल करेंगे। तो उसके लिए हम ये जो सेल का बटन है ये वाला, इस पे हम क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, ये जो रेट लिखे हुए हैं और आगे सेल का बटन है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आपने गौर करनी है। तो फ़र्ज़ करें ये जो पहला ऐड लगा हुआ है इस पे हम गौर करें तो इसकी जो लिमिट है ये देखें, इसने कहा है कि कम से कम 1 लाख रुपए की अगर आप सेल करें तो मुझसे रब्ता करें। ठीक है, इसने कहा है कि 5 लाख रुपए की सेल करूँगा, इसने कहा है कि मैं 3 लाख रुपए की सेल करूँगा, इससे कम डॉलर में सेल नहीं करूँगा। तो अगर हम इस पर क्लिक करें तो ये नहीं देगा, क्योंकि हमारे डॉलर जो है वो अभी कम है। तो इसका जो आसान हल है वो ये है कि आप ये जो ऊपर गौर करें P2P लिखा हुआ है, ठीक है, इस पे हम क्लिक कर देंगे। P2P पे क्लिक करें और ये आ जाएगा एक्सप्रेस, और उसके बाद ये वाली ऑप्शन आएगी, ठीक है, 1 क्लिक बाय सेल। उसके बाद ये वाली ऑप्शन आएगी एक्सप्रेस वाली, इस पे आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद ये वाला इंटरफेस आएगा और यहाँ पे देखें कि आपके पास अगर कोई भी कोइन है, USDT है, BTC है, BUSD है, BNB है, इनमें से कोई भी कोइन है तो उसको आप आसानी से सेल कर सकते हैं। तो हमारे पास जो अभी कोइन है वो USDT है और वो ऑलरेडी सिलेक्ट हुआ है। अच्छा, एक्सप्रेस में आने के बाद आपने इस पे भी सेल का जो बटन है उसको सिलेक्ट कर लेना है। अभी ये बाय का बटन सिलेक्ट हुआ है। तो सेल के बटन पे जब हम क्लिक करेंगे तो वो पूछेगा कि आपका जो बैलेंस है वो कितना है, यानी कितने डॉलर आपने सेल करने हैं। यहाँ पे आपने बैलेंस लिखना है, ये जो नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो अवेलेबल बैलेंस है वो आ रहा है, लेकिन हम यहाँ पे लिखेंगे 50 USDT। ठीक है, $50 लिखने के बाद आपने ये जो सेल विद 0 फी है इस पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पे गौर करें, ये जो रेट है ये आपको नज़र आ रहा होगा कि इस वक्त 292 रुपये हमें बेस्ट ऑफर मिल रही है कि 292 रुपये का $1 हमारा सेल हो रहा है। यहाँ पे आपका पेमेंट मेथड आएगा, यानी आप जैज़ कैश के थ्रू लेना चाहते हैं, इजी पैसा के थ्रू लेना चाहते हैं, या फिर बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू लेना चाहते हैं। अगर यहाँ पे आपका पेमेंट मेथड नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड पेमेंट मेथड पे, यानी आप पैसे किस तरह से लेना चाहते हैं, यानी आप ये जो पेमेंट है किस तरह से लेना चाहते हैं, यानी इजी पैसा के थ्रू लेना चाहते हैं, बैंक अकाउंट के थ्रू लेना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो अगर यहाँ पे ये पेमेंट मेथड ना आ रहा हो तो यहाँ पे क्लिक करके आप अपना पेमेंट मेथड ऐड कर लें। ठीक हो गया, ये भी मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ कि किस तरह का इंटरफेस आएगा।
ये देखें तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे बहुत ही जरूरी है कि जिस नाम से आपका अकाउंट बना हुआ है, यानी जो बाइनेंस का अकाउंट है जिस नाम से आपने बनाया है, उसी नाम से आपका पेमेंट मेथड होना जरूरी है। अगर आपने अपने नाम से बनाया है तो जैज़ कैश अकाउंट और इजी पैसा अकाउंट और बैंक अकाउंट ये तीनों आपके नाम से होना जरूरी है। अगर आपने अपने अब्बू के नाम से बनाया हुआ है ये जो अपना बाइनेंस का अकाउंट है, तो फिर आपका जो इजी पैसा, जैज़ कैश वो भी आपके अब्बू के नाम से ही होना चाहिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये देखें जैसे मेरा नाम यहाँ पे आ रहा है फैसल शहजाद। यहाँ पे आप अपना जो बैंक अकाउंट नंबर है वो देंगे, बैंक नेम देंगे और यहाँ पे ब्रांच इन्फॉर्मेशन वगैरह देंगे और इसको कंफर्म कर देंगे तो एक OTP जाएगा आपके मोबाइल फ़ोन नंबर पे, तो आपका ये पेमेंट मेथड ऐड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आपने इसको ऐड कर लेना है। तो अब मैं आपको सेल करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से हमने इसको सेल करना है। तो हम काफ़ी पीछे आ गए हैं। अब हम दोबारा यहाँ पे सेल विद ज़ीरो फी पे क्लिक करते हैं तो वही ऑप्शन दोबारा आ जाएगी। अच्छा, मेरे पास इस वक्त जो सिलेक्टेड है वो इजी पैसा का अकाउंट है, तो मैं इसको ही रहने देता हूँ और कन्फर्म सेल के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, ये जो आपको कन्फर्म सेल रेड कलर का नज़र आ रहा है, इस पर हम क्लिक कर देते हैं तो इस तरह का आपके सामने इंटरफेस आएगा। ठीक है, इसको आप ओके कर दें और ये टाइमर शुरू हो गया है और ये देखें कि ये चैट शुरू हो गई है, यानी जो सेलर है उसके साथ हम यहाँ पे चैट कर सकते हैं। तो ये उसने बताया कि इस नंबर से जो है वो पेमेंट आएगी आपको, तो इसको हम कर देते हैं ओके। तो पेमेंट देखिए कि हमारे पास आ चुकी है 14,630 रुपये। ठीक हो गया दोस्तों, ये आपके सामने मनी ट्रांसफ़र हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो इसको आपने लाजमी तौर पे कंफर्म करना है और 14,030 रुपये इसने हमें सेंड कर दिए हैं। आप दोबारा इसको कंफर्म करें, अपनी जो इजी पैसा की एप्लीकेशन है उसको ओपन करें तो दोस्तों देखिए कि हमारा जो बैलेंस है वो ऐड हो चुका है। ये देखिए उसका मैसेज आ चुका है कि रिलीज़ कर दो भाई। ठीक है, यानी उसने पेमेंट सेंड कर दी हुई है। आपने कंफर्म कर लेना है कि पेमेंट आपको आ चुकी है, उसके बाद आप इसको ओके कर दें। ठीक है, वेरीफाई करने के बाद आपने इसको ओके करना है। जब आप वेरीफाई कर लें कि वाकई ही पेमेंट आपको आ चुकी है, उसके बाद आपने इसको रिलीज़ करना है। ठीक है, रिलीज़ करने के लिए आपने क्या करना है, ये जो क्रॉस का बटन है पहले इसको दबा दें। अच्छा, बाइनेंस दोबारा कह रहा है कि प्लीज़ कंफर्म कर लें कि आपको वाकई पेमेंट मिल चुकी है, तो हमें मिल चुकी है, इसलिए अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये जो आपको पेमेंट रिसीव का बटन नज़र आ रहा है ना, इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद बाइनेंस आपसे दोबारा पूछेगा, उसके बाद आपके सामने इस तरह की ऑप्शन आएगी। ठीक है, एक ये वाली, एक ये वाली। तो आपने ये जो दूसरी वाली है इस पर क्लिक करना है। ठीक है, पहली है आई हैव नॉट रिसीव पेमेंट फ्रॉम द बायर और दूसरी है आई हैव रिसीव द करेक्ट अमाउंट। ठीक है, तो आपने इस पे क्लिक कर लेना, इसको पढ़ के आपने क्लिक करना है। ठीक है, ये ना हो आप ऊपर वाली ऑप्शन पे क्लिक कर दें। तो हम इस पे क्लिक करके और इसको कंफर्म कर देंगे। ये नीचे देखें कंफर्म का बटन आ गया। उसके बाद भी वेरिफिकेशन आएगी, क्योंकि बाइनेंस आपको पता है कि सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देता है। अच्छा, उसके बाद फिर वेरिफिकेशन कोड जाएगा आपके मोबाइल पे, इसको हम सेंड करते हैं। ये देखिए कोड हमारे पास आ चुका है, इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसको लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जब पेस्ट करेंगे तो ये सबमिट आ जाएगा, इसको हम सबमिट कर देंगे। तो देखिए हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुल हो चुकी है और हमारे $50 सेल होकर हमारे इजी पैसा अकाउंट में आ चुके हैं। उसके बाद आपने इसको डन कर देना है और अगला जो ऑप्शन है वो आपने यहाँ पे पॉजिटिव पे क्लिक करना है और इस बंदे को आपने फीडबैक लाजमी देना है। अगर आपकी ट्रांजैक्शन फास्ट हुई है तो फास्ट ट्रांजैक्शन कर दें। अगर आपको इस बंदे के साथ गपशप करके अच्छा लगा तो पोलाइट एंड फ्रेंडली कर दें। इस तरह ये कोई भी आप कर दें, गुड प्राइस भी कर दें। ठीक हो गया, उसके बाद आपने लीव कमेंट कर देना है। ठीक है, ये हमारी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई। तो अब हम चलते हैं वापस वॉलेट पे, इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए हमारे $50 जो है वो सेल हो चुके हैं। तो दोस्तों ये तरीका है बाइनेंस से डॉलर सेल करने का, बहुत ही आसान है। इसी तरह आप बाय भी कर सकते हैं। बाय में ये है कि पेमेंट आपने पहले सेंड करनी है और हर चीज़ देख के उसके साथ गपशप लगा के उसका मुकम्मल तरीका मैंने समझाया हुआ है, वो वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो बाय का तरीका भी मैंने समझाया हुआ है। और आज जो आपने तरीका सीखा है ये सेल का तरीका है कि डॉलर आपने सेल कैसे करने हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको लाजमी पसंद आई होगी। और दोस्तों अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो काफ़ी सारी वीडियो चैनल पर मौजूद हैं और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर लें, ताकि जो ऑनलाइन अर्निंग की जो अपडेट है, जो नई नई एप्लीकेशन आती हैं, वेबसाइट आती हैं, उसके बारे में मैं मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देता हूं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको लाजमी तौर पर ज्वाइन कर लें ताकि आप भी इस महंगाई के दौर में अपने मोबाइल को यूज़ करते हुए ऑनलाइन अर्निंग कर सकें और अपने घर के जो अखराजात है उसको चला सकें। अल्लाह ताला आपके रिस्क में, आपके माल में बरकत अता फरमाए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।